न्यूज 36 के जम्मू दिखैया दर्शक मल्ला नीरज के जय जोहार। स्वागत है आप मन के खबर 36 में। तो खबर 36 के शुरुआत करबो। राज्य के कांग्रेस सरकार युवा मन संग अन्याय करत है। जन घोषणा पत्र में नौकरी देहे के झूठा वादा कांग्रेस सरकार ह करे रहीस। सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान के अंतर है। युवा मन ला रोजगार देहे के बजाय कर्ज लेके संकट में डाले के काम सरकार करत है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ह प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार मन से चर्चा करत हुए कहीस और का कहीस आवा देखिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वास्तव में कल मीडिया कवरेज के लिए आप लोगों की भी भारी मशक्कत करनी पड़ी थी और आपने प्रमुख स्थान कल के हमारे आंदोलन को दिया। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आप सभी के प्रति धन्यवाद कहता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर युवाओं के हक की लड़ाई के लिए कल हल्ला बोल आंदोलन और सीएम हाउस के घेराव का आंदोलन का आह्वान किया गया था। प्रदेश के सभी जिलों से युवा अपने हक की लड़ाई के लिए कल आए थे। मैं उन सभी नौजवान साथियों का भी धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए राजधानी में आवाज उठाई। वास्तव में आज छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है और हम सब भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये युवा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहां के युवाओं के साथ जो अन्याय राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में, जन घोषणा पत्र में वायदा करने के बावजूद, नौकरी देने के मामले में जन घोषणा पत्र में उल्लेख करने के बावजूद और नौकरी देने के आंकड़े जो होर्डिंग में लगे थे और जो विधानसभा में आए सरकार की कथनी और करनी को उजागर करता है। और छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम हो रहा है, उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं हो रहा है, वास्तव में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए युवाओं में कल जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से युवा चलकर आए, आप सब लोगों ने देखा कि कैसी ऊर्जा उनमें थी। जिस तरफ भी राजधानी में देखे कल जन सैलाब दिखता था, युवाओं का रैला दिखता था। नारे लगाते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए वे आए थे। और जब तक युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, युवा सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़ भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस बात को इंगित करता है। और इसलिए कल का आंदोलन अत्यंत ऐतिहासिक रहा। मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ की युवा तरुणाई को धन्यवाद कहता हूं इस आंदोलन में आने के लिए। इस आंदोलन को प्रमुख स्थान देने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद कहता हूं। आज जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार राज्य के कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है, आज बड़े बड़े पंडाल धरना के लगे हुए हैं, सरकार उनके साथ भी अन्याय कर रही है। उनकी मांगे जायज है, वो पूरी होनी चाहिए। कल के आंदोलन में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में आंदोलन को दबाने के लिए कंटेनर का उपयोग हुआ। आंदोलन को दबाने के लिए भी हर प्रकार से प्रयास हुए। सभी स्थानों पर आंदोलन को
रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेड तोड़ के कंटेनर के ऊपर चढ़कर सीएम हाउस के घेराव का आंदोलन हमारा सफल रहा। और ये सरकार युवाओं की सुने, अपने वायदे पूरे करे, ये हमारी सरकार से मांग है। 28 अप्रैल 2002 के आंदोलन के बाद तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार की वादा खिलाफी के कारण जो नाराजगी है, वो जो आक्रोश है, कल उसका प्रगटीकरण हुआ है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन इसे हम कह सकते हैं।